एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक नगर में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। वो लोगों को उनके बुरे समय में उन्हें कर्ज दे के हमेशा उनकी मदद करता था। लेकिन धनीराम था उसूलों का पक्का और ईमानदार। वो समय से पहले ना कभी किसी से उधार मांगता, ना ही किसी से बदतमीजी से पेश आता। इसके साथ साथ वो दयालु और ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इस कारण उसके नगर से ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर के लोग भी उससे पैसे लेने आते थे और वादे के मुताबिक जब उन लोगों के पास पैसे आते थे वे अपना कर्ज मूल समेत चुका देते थे। धनीराम इसी हाव भाव के कारण काफी प्रसिद्ध था। एक दिन की बात है, रामू और श्यामू नाम के दो ठग उसी नगर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने भी सेठ धनीराम के बारे में सुना और सोचने लगे। तभी श्यामू बोला, गुरु रामू, मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों जाते हैं उस सेठ के पास और उससे कुछ पैसे उधार मांगते हैं और उन पैसों को कभी वापस ही ना करे तो कैसा रहेगा। गुरु, बात तो तुमने सही कहा, फिर देर किस बात की, उस सेठ के पास अभी चलते हैं। ये सोच के वे दोनों सेठ के घर पे जाते हैं। सेठ जी, हमें कुछ पैसे कर्ज के रूप में चाहिए। हम दोनों बहुत दूर के नगर से आए हैं। पिछले साल कुछ परेशानी के कारण हमारे खेत में सही से फसल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अच्छी फसल होने की आशा है। इसीलिए आपके पास कुछ पैसे उधार लेने आए हैं। अरे भाई, बस तुम इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए, उसका कारण नहीं। सेठ जी, हमें बस 3,000 रुपयों की जरूरत है और इसे हम जल्दी ही लौटा देंगे। फिर भी भाई, इस जल्दी का कोई सटीक समय तो होगा, और बिना सटीक समय जाने मैं तुम लोगों को उधार कैसे दे दूं। सेठ की ये बात सुन के रामू कठोर सी आवाज में बोला, अरे सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, इसे तो चुकाना ही है। अगर इस जन्म में नहीं चुका पाए तो अगले 7 जन्मों में से किसी एक जन्म में चुका देंगे। तो ठीक है, अगले 7 जन्मों में से किसी एक जन्म में ब्याज सहित ये कर्ज चुका देना। ये बोल के सेठ धनीराम अपने मुंशी से कहा कि उन्हें 3,000 रुपये दे दे। वे दोनों मुंशी के पास जाते हैं और सारे कागजी काम खत्म करके वे मुंशी से पैसे लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो दोनों के जाने के बाद मुंशी सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, उनकी बातों से ही लग रहा था कि वे दोनों कर्ज चुकाने के मनसा से नहीं आए थे, फिर भी आपने उन्हें पैसे दे दिए और इस कागज पे उनके हस्ताक्षर के कारण हम उनसे कानूनी तौर से भी पैसा वसूल नहीं कर सकते। मुंशी जी, मैंने जानबूझ के किया है। मुझे पता है कि वे दोनों पैसे वापस करने की मनसा से नहीं आए थे। फिर भी मैंने उन लोगों को पैसे क्यों दिए, इसके बारे में मैं कभी तुम्हें सही समय आने पर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध के रख लो, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ में रहता है और इसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये बात मुंशी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा और दूसरी तरफ वो दोनों सेठ धनीराम के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे गुरु, मैंने जितना सोचा था ये सेठ तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकला। मुझे लगा था कि वो हमारी 7 जन्मों वाली बातें सुन के हमें धक्के मार के उसके घर से निकाल देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम आसानी से दे दी। उसने तो सोचा भी नहीं कि अगले जन्म में कौन ही उसका कर्ज चुकाएगा। चलो ठीक है, हमें क्या, हमें तो फायदा ही हुआ है। अब चलो किसी दूसरे गांव में कुछ दिन आराम और चैन से बिताते हैं। ये सोचने के बाद वो दोनों किसी दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों को चलते चलते शाम हो जाती है और वे दोनों किसी अलग गांव में पहुंच जाते हैं और रात बिताने के लिए कहीं ठिकाना खोजने लगते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखता है। ये घर एक लकड़हारे का था।
वे दोनों उस घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने से लकड़हारा बाहर आता है। मित्र, हम लोग दूर गांव से आए हैं और रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ। ये बोल के लकड़हारे ने उन दोनों के लिए उसके आंगन में एक खाट लगा दी और थोड़ी देर बाद वो दोनों खाट पे सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। श्यामू की नींद कुछ आवाज़ के कारण खुल जाती है। वो उठ के इधर उधर देखता है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो डर के मारे अपने साथी रामू को उठाता है। गुरु, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ गुरु, मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी आवाज़ है। जब वो दोनों आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं, तब वे देखते हैं कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि पास ही में दो गधे आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों ये दृश्य देख के चौंक जाते हैं। ये गधे आपस में ये मनुष्य की आवाज़ में कैसे बात कर रहे हैं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैं भी हैरान हूँ गुरु, ये सच है या मैं भी कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन ये सच था। वो गधे आपस में इंसानी आवाज़ में बात कर रहे थे। रामू और श्यामू, वो दोनों उनके बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। मित्र, कल हमारा बिछड़ने का दिन है। हाँ मित्र, मैं भी वही कहना चाहता था कि कल हम दोनों के बिछड़ने का दिन है। ये बात है तो पहले तुम्हारा बताओ कि ऐसा क्यों है? मित्र, मैंने पिछले जन्म में अपने मालिक से 500 रुपया उधार लिया था, लेकिन मैं उसे चुकाने में असफल रहा। इसलिए मैं इस जन्म में उसका गधा बन के सालों से मजदूरी कर रहा हूँ और कल मेरा आखिरी दिन है। इसलिए मैं कल अपना प्राण त्याग कर दूंगा। पर तुम्हारा बिछड़ने का कारण क्या है? मित्र, कल इस लकड़हारे का एक मित्र आएगा और कुछ दिनों का काम है बोल के मुझे इस लकड़हारे से ले जाएगा और कभी वापस नहीं करेगा। परंतु ऐसा क्यों मित्र? क्योंकि इस लकड़हारे ने अपने मित्र से लिए हुए कुछ पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं, इसीलिए। और मुझे वहाँ पर यहाँ से भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और यही मेरा भाग्य में लिखा हुआ है। तो ये बात है, सुन के बुरा लगा कि तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ मित्र, मुझे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पिछले जन्म का कर्म का फल है। खैर छोड़ो इन बातों को। हमें हमारे पिछले जन्म के कर्म का फल हमें तो मिल चुका है, लेकिन मैं उन दोनों ठगों को लेके दुखी हूँ जो आज शाम को ही इस घर में आए हैं। परंतु क्यों मित्र, तुम उन दोनों को लेके क्यों चिंता में हो? उन दोनों ने क्या किया है? अरे भाई, इन दोनों ने अभी तक ना जाने कितने लोगों को ठगा है और आज भी एक भोले भाले दयालु जमींदार को ठग कर उससे कुछ पैसे उधार लेके यहाँ पर आए हैं। तब तो उन्हें सेठ का कर्ज चुकाने के लिए उन लोगों को अगले जन्म में सेठ का बैल या हमारी तरह गधा बनना पड़ेगा।